Hello bachcho, my name is Kunal Kumar. So we are at education classes. Today I am going to start with the new exercise of class 11th maths. Class 11th maths. तो हम क्या कर रहे हैं, न्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है. तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो 3.3 है. तो हम वो एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 3.3. ठीक है. तो लेट मी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 1. चलो, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले इस एक्सरसाइज के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जो समरी में फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, वो सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए. और उसके बाद ही, लर्न करने के बाद ही एक्सरसाइज आप शुरू करेंगे, नहीं तो इस एक्सरसाइज को करने का कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन 1 क्या कहता है बच्चों? प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1/2. ठीक है. अच्छा बच्चों, मैं आपको ये बता देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर. बट इसका मतलब ये नहीं होता साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर फिर थीटा हो जाता है. ठीक है. तो वो गलत हो जाता है. तो इस ये सही है ना, इसका मतलब ये होता है. ठीक है. ये नहीं होता. राइट. चलो ठीक है. तो ये बातें आपको क्लियर हैं. ठीक है. अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो. पहले इसको लिख दो, साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर प्लस ये है कॉस पाई बाय 3 का होल स्क्वायर, ये है टेन पाई बाय 4 इसका होल स्क्वायर. राइट. ये मैं LHS लिखता हूँ पहले, है ना. जब भी प्रूव करते हैं LHS को अलग सॉल्व करो, RHS के इक्वल लेके आओ. ठीक है. या RHS को सॉल्व करो, LHS के इक्वल लेके आओ, या LHS को सॉल्व करो जितना सॉल्व होता है, RHS को सॉल्व करो जितना सॉल्व होता है, और फिर दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो वो भी आपका प्रूव हो जाता है कि मैंने सॉल्व कर दिया. ठीक है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 6? साइन पाई बाय 6 का मतलब होता है साइन 30, है ना. देखो, पाई का मतलब होता है, कभी भी ऐसे कन्वर्ट करना हो तो पाई के बदले 180 पुट कर दो. ठीक है. वैसे तो आपको डायरेक्टली वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए. ठीक है. बट कोई नहीं, अगर आपको वैल्यूज़ लर्न नहीं है तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो. साइन पाई बाय 6 क्या होता है? 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाय 3 क्या होता है? कॉस 60 भी क्या होता है? 1/2. 10 पाई बाय 4 क्या होता है? 1045, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1. ठीक है. सो द सॉल्यूशन इज 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, तो -1/1. ठीक है. तो इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 4 आ गया, तो ये गया 1 + 1 -4. तो ये कितना हो गया? 2 - 4/4. तो ये -2/4 कितनी वैल्यू आ गई? -1/2, विच इज़ इक्वल टू RHS. सो वी हैव प्रूव्ड इट. ठीक है. ठीक है. क्वेश्चन 1 हमने कर लिया. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. ठीक है. क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है बच्चों? वही कह रहा है, प्रूव करो. ठीक है. 2 प्रूव क्या है? 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2. ठीक है. बच्चों एक बात और ध्यान रखना, देखो, अगर 7 पाई बाय 6 है तो मैं इसका तरीका बता रहा हूँ. ऊपर एक बड़ा एक नंबर का डिफरेंस है बस, तो इसको लिखेंगे पाई प्लस दिस, तो ये क्या हो गया? पाई बाय 6. ठीक है. अच्छा, अगर एक कम होता है ऊपर तो क्या करते हैं? पाई माइनस दिस. ठीक है. तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है, आप इससे सॉल्व कर सकते हो. अब मुझे बताओ 3 पाई बाय 4 क्या होता? सर एक का डिफरेंस है ना, पाई माइनस पाई बाय दिस, पाई बाय 4 है ना. और ये 5 पाई बाय 4 होता तो क्या लिखता? पाई प्लस पाई बाय 4. ठीक है. ऊपर बड़ा होता तो प्लस करते हैं, छोटा होता तो ये एक तरीका है, इस तरीके को थोड़ा दिमाग में बिठाना है. ठीक है. अब देखो, इसको सॉल्व करना है तो LHS सॉल्व करते हैं. तो ये क्या? 2 साइन पाई बाय 6, ये साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है, साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया कोसेक 7 पाई बाय 6 इसका होल स्क्वायर, इंटू में है ये, तो ये हो गया कॉस पाई बाय 3 इसका होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों. ये 2 साइन पाई बाय 6 होता है 1/2, है ना.
अब ये इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, राइट, तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगा। ये हो गया कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6 होगा, सॉरी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। और ये हो गया कॉस पाई बाय 3 क्या होता है, कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो ये हो गया 2 इंटू 1/4 हो गया, प्लस ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है, कोसेक पाई प्लस थीटा। देखो पाई कहाँ पे लाई करता है, पाई कहाँ पे लाई करता है, इधर लाई करता है ना, आपको पता होना चाहिए। 0 पाई/2, पाई 3 पाई/2 और ये 2 पाई, ठीक है। तो ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पाई कहाँ पे होता है, इस लाइन पे चेंज नहीं होता, नहीं होगा, तो ये हो गया कोसेक पाई/6, ठीक है। फिर घर किसका है, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा करते हैं तो 10 का घर आता है, 10 और कॉट का, 10 और कॉट के घर में कौन घुस गया, कोसेक, तो ये क्या होगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोसेक पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा, इसका होल स्क्वायर। और ये इनटू में है तो 1/4 चलेगा, राइट, तो ये कट गया 1/2 हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस कोसेक 30, ठीक है। देखो कोसेक 30, राइट, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो कोसेक 30 क्या होगा 2, तो ये माइनस माइनस ये रहा, और इसकी वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिया, 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/4, ठीक है। तो 1/2 प्लस ये -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 इंटू 1/4, तो ये कट के वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 3/2, ठीक है। सो द आंसर इज 3/2, और यही प्रूव करना था, तो दिस इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 डन। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है बच्चों, कॉट स्क्वायर पाई/6, ठीक है, क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर पाई/6 प्लस कोसेक 5 पाई/6 प्लस 3 10 स्क्वायर पाई/6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब मुझे बताओ LHS सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। ये हो गया कॉट पाई/6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया कोसेक 5 पाई/6, ठीक है, प्लस 3 ये हो गया 10 पाई/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसको भी मुझे चलो सॉल्व करना था। कॉट पाई/6 क्या होता है, पहले सोच लो 10 पाई/6 मतलब 10 30 क्या होता है 1/√3, तो कॉट 30 क्या होगा √3, है ना, उसका उल्टा। इसको लिखेंगे कोसेक, इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई/6, है ना, ये तरीका मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। और ये 10 पाई/6 का मतलब क्या होता है 10 30 क्या होता है 1/√3, तो ये 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू 1/√3 लिख दी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 प्लस, अब कोसेक पाई माइनस थीटा, देखो वही क्वाड्रेंट रूल, पाई इधर है, पाई पे चेंज नहीं होता बच्चों, इस लाइन पे चेंज नहीं होता, इस पे चेंज होता है। तो चेंज किस में होता है, कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में, है ना। तो ये क्या हो गया सेक पाई/6, ठीक है। और ये क्या हो गया, हाँ सॉरी, पाई माइनस थीटा है ना, तो पाई माइनस थीटा ये, तो ये किसका घर है, ये सर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो साइन और कोसेक का घर होता है, तो अपने घर में है तो माइनस नहीं आता, पॉजिटिव ही आता है, ठीक है, समझ आ गई। प्लस ये हो गया 3 इंटू ये 1/3 हो गया, √3 का स्क्वायर 1/3 होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, सेक का मतलब कॉस को सोचो, कॉस पाई/6 क्या होता है कॉस 30, ठीक है, तो कॉस 30 √3/2 होता है, तो ये 2/√3 हो गया, ठीक है, ये हो गया 2/√3, ठीक है, प्लस ये तो इससे कट गया, है ना, तो ये 1 बच गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया 1 बच गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, कोसेक 5 पाई/6 पाई माइनस पाई/6, ओहो ये चेंज नहीं होता तो ये कोसेक ही तो रहेगा, है ना, ये चेंज नहीं होगा तो ये कोसेक रहेगा, पाई पे चेंज नहीं होता, ठीक है, और घर भी इसका है, तो ये कोसेक पाई/6 हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, ये कोसेक पाई/6 ही रहेगा, ठीक है। कोसेक पाई/6 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई/6 1/2 होता है, तो कोसेक पाई/6 क्या हो गया 2 हो गया, है ना, तो 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6 हो गया, विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये कोसेक का कोसेक ही रहेगा क्योंकि पाई पे चेंज नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 डन।
चलो अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? ये कह रहा है 2 प्रूव करो 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 10। मुझे प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 10 है। ठीक है, कैसे प्रूव करूँ? तो ये इसको लिखेंगे 2 साइन 3 पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस पाई बाय 4, ये कॉस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक ये कि पाई बाय 3 का होल स्क्वायर है ना। पहले प्रॉपर तरीके से LHS को लिखते हैं। तो ये हो गया। अब 3 पाई बाय 4 की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो क्या लिखेंगे? साइन पाई माइनस पाई बाय 4 है ना। ऊपर एक छोटा होता है तो मैंने शॉर्टकट बता रखा है। और ये इसकी वैल्यू तो कॉस पाई बाय 4 क्या होता है? 1/√2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 सेक पाई बाय 3, मतलब कॉस पाई बाय 3 क्या होता है? सेक का उल्टा कॉस, कॉस 60 क्या होता है? 1/2। तो ये हो गया 2, राइट। अब देखो इसको साइन पाई माइनस थीटा, पाई पे चेंज होगा सर, इस लाइन पे चेंज नहीं होता, इस पे चेंज होता है ना। तो चेंज नहीं होगा तो ये हो गया साइन थीटा, और पाई माइनस थीटा ये इसी का घर है। तो क्या होगा? तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, प्लस ये हो गया 2 × 1/2 हो गया, √2 का स्क्वायर 1/2 होता है, प्लस ये हो गया 2 × 4। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे ब्रैकेट में डालता ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये साइन पाई बाय 4 क्या हो गया? 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस ये तो कट गया तो ये 1 बच गया, ये 8 हो गया। ठीक है, ये हो गया 2 × 1/2 है ना, √2 का स्क्वायर 2 होता है। ठीक है, ये कट के 1 हो गया, प्लस 1 प्लस 8, तो ये हो गया 1 + 1 + 8। तो ये आंसर 10 हो गया, विच इज़ इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमने 4 कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, ये है साइन 75। ठीक है, सेकंड इधर ही लिख देता हूँ 10 15। ठीक है, तो इसको पता है क्या लिखेंगे? इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे साइन 30 + 45। अच्छा, आप इसको 45 + 30 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको वो दो डिग्री में कन्वर्ट करना है जिसकी वैल्यू आपको पता होती है, जो टेबल में होती है। टेबल में होती है ना 0 30 45 60 90। ठीक है, अब बताओ साइन x + y का फॉर्मूला क्या होता है? साइन x, देखो इसको x मानते चलो, इसको y मानते चलो, तो फॉर्मूले में जहाँ x है 30 डालो, जहाँ y है 45। साइन x + y का फॉर्मूला है साइन x cos y प्लस cos x साइन y। ठीक है, साइन 30 क्या होता है? 1/2। cos 45 कितना होता है? 1/√2। cos 30 कितना होता है? √3/2। और साइन 45 1/√2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1/2√2। ये कितना हो गया? √3/2√2। LCM दोनों का सेम है तो ये लिख दो, तो ये हो गया 1 + √3। ठीक है, चलो अब ये जो 1 + √3 आपका आंसर आया बच्चों, इसको हम थोड़ा रैशनलाइज कर लेते हैं, है ना। रैशनलाइज करके, क्योंकि हमारा जो मेन काम पता है क्या होता है? हमारा काम होता है कि हम इसको वो नीचे रूट में ना दिखाएं, बट मैं देख रहा हूँ कि पीछे आंसर यही दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका आंसर गलत नहीं है, आप रैशनलाइज कर दोगे तो और बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू क्या है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये 10 45 - 30 लिख दो। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी कर सकते हो बच्चों, कोई गलत नहीं होगा। आप इसको 10 60 - 45 भी कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको भी लेके चल सकते हो। अब बताओ 10x - y का फॉर्मूला क्या होता है? 10x - 10y अपॉन 1 + 10x × 10y। ठीक है, तो बताओ 10 45 क्या होता है? 1 माइनस 10 30 कितना होता है? 1/√3। ये हो गया 1 + ये हो गया 1 × 1/√3। ठीक है, अब बताओ ये क्या हो गया? 1 - 1/√3। ये हो गया 1 + इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आ रही है सर? वैल्यू आ रही है 1/√3। तो इसको क्या करेंगे? ये हो गया √3 - 1/√3 है ना। इसका एलसीएम ये आया ना, इसका एलसीएम ये आया। ठीक है, अपॉन में क्या हो गया? देखो √3 + 1/√3। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे इसको ले जाके समझाता हूँ। अब रेसिप्रोकल हो गया √3 - 1/√3 इंटू ये हो गया √3/√3 + 1। ठीक है,
रूट थ्री कट गया, तो ये हो गया रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन। रैशनलाइज करा तो ये हो गया रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन, ठीक है। तो ये हो गया रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री, नीचे क्या हो गया रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो गया थ्री माइनस वन, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो गया थ्री प्लस वन माइनस टू रूट थ्री, नीचे टू हो गया, ठीक है। ये हो गया फोर माइनस टू रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है। टू ऊपर से कॉमन आ गया, देखो टू कॉमन आ गया तो बच गया टू माइनस रूट थ्री, और नीचे टू था तो टू से टू कट गया, और ये मेरा आंसर क्या बच गया टू माइनस रूट थ्री, ठीक है। तो अब हम पीछे मैच करते हैं, तो टू माइनस रूट थ्री आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें वैल्यू निकालनी थी हमें, ठीक है बच्चों। चलो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब 6 से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको तब आएंगे जब आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है सारे प्रूफ। तो ये देखो, ये है कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स, और ये है कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई, माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स, और ये है साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। इसको प्रूव करना है, दैट इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब मैं LHS लेके चलता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो मैं आपको थोड़ा रेड पेन से शो करूँगा, इसको मन में आप ट्रीट करो x, ये मन में ट्रीट करना है x, इसको करो y। अब ये x है तो ये सेम है ना, देखो ये वाली चीज़ सेम है ना, तो ये भी x हो गया। ये y माना है आपने इसको, तो इसको भी मन में क्या मान लो y, ठीक है। अब मुझे बताओ आपका फॉर्मूला क्या होता है, बताओ ये कौन सा फॉर्मूला आपको लग रहा है, कॉस x कॉस y माइनस साइन x साइन y, ठीक है। तो बताओ ये कॉस किसका फॉर्मूला होता है, ये सर कॉस x प्लस वाई का फॉर्मूला होता नहीं है। देखो क्या फॉर्मूला होता है, कॉस x कॉस y माइनस साइन x साइन y। तो आपको ये वाली फॉर्म दी हुई है, तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो बताओ कॉस x कॉस y माइनस साइन x साइन y का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस x का मतलब ये है ना, प्लस हमेशा ब्रैकेट यूज़ करो, प्लस y पाई बाय 4 माइनस वाई, ठीक है। अब देखो ये हो गया कॉस, इस पर ब्रैकेट खोल दो, पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया कॉस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या हो गया सर 2 पाई बाय 4। किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो मैं ऐसे सॉल्व करके दिखा दूँगा। पाई बाय 4 प्लस पाई बाय, एलसीएम सेम है, तो ये क्या हो गया पाई प्लस पाई, तो ये कितना हो गया 2 पाई बाय 4, ठीक है। और ये हो गया माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये कट के पाई बाय 2 हो गया। तो ये क्या लिख सकते हैं बच्चों, पाई बाय 2 है, माइनस इन दोनों में कॉमन आ गया तो बच गया एक्स प्लस वाई। अब कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस देखो पाई बाय 2 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, पाई बाय 2 पे चेंज होता है, तो कॉस क्या किसी चेंज, कॉस साइन में चेंज होता है, और ये थीटा ट्रीट करो इसको, है ना, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसको मन में थीटा लो तो क्या होगा साइन थीटा, है ना। और घर किसका है, पाई बाय 2 माइनस थीटा, माइनस करेंगे तो ये ऑल का ही घर है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो देखो मेरा आंसर आ गया विच इज़ इक्वल टू RHS, ठीक है। यही प्रूव करना था ना, ऐसे फॉर्मूले को मन में सोचना है और फिर आप आंसर कर दोगे, आपको आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो LHS सॉल्व करते हैं। LHS क्या है, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स, और नीचे क्या है 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों ध्यान से सुनना। 10x प्लस वाई, इसको x मानो मन में, इसको मन में x मानो, और इसको मन में y मानो, है ना, क्योंकि फॉर्मूले हमने x प्लस वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करे हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, देखो 10x प्लस 10y, मैं y बोल रहा हूँ लेकिन लिखूंगा x, क्योंकि समझ रहे हो ना, फॉर्मूले के हिसाब से y है, बट y की वैल्यू क्या है इस फॉर्मूले में x, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y, और होल अपॉन में क्या हो गया बताओ, ये हो गया 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस
10x इंटू 10y, ठीक है। अब बच्चों ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो वैल्यू डाल देता हूँ, पहले वैल्यू डाल देता हूँ। ये देखो 1 + 10x हो गया और ये हो गया 1 माइनस, देखो इसकी वैल्यू 1 है तो 1 × 10x क्या हो गया 10x, और होल अपॉन में क्या है 1 माइनस 10x, देखो ऐसे ब्रैकेट में डाल दे, ठीक है। और ये हो गया 1 + 10x, क्लियर है। अब इसके बाद बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो गया 1 ऊपर 1 + 10x है, 1 माइनस 10x, और ये ऊपर रेसिप्रोकल हो गया तो क्या हो गया 1 + 10x अपॉन 1 माइनस 10x, ठीक है। अब आंसर क्या हो गया बताओ, देखो कट तो रहा नहीं है ना, और ये ऊपर वाली चीज़ सेम है तो ये क्या हो गया 1 + 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर लिख सकते, इसका भी स्क्वायर हो गया इसका भी स्क्वायर हो गया तो होल स्क्वायर लिख दिया, विच इज इक्वल टू RHS, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव डन, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है बच्चों, देखो ये कह रहा है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन में क्या हो गया साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। बच्चों ये जो भी क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूले होंगे ना तो आपको ये श्योरिटी रखनी है, आपको क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूले अप्लाई करना है। देखो इसमें पाई है, देखो 0 होगा, पाई होगा, π/2 होगा, 3π/2 होगा और 2 होगा, तो आपको सब में क्वाड्रेंट फॉर्मूला लगाना है। देखो ये पाई है, ये माइनस एक्स का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, कॉस 0 माइनस एक्स, ठीक है। हमेशा ब्रैकेट में अगर माइनस होता है तो वो 0 माइनस एक्स ही होता है, ठीक है। चलो कॉस पाई प्लस एक्स चेंज होगा सर, नहीं होगा है ना, पाई पे चेंज नहीं होता तो ये कॉस एक्स ही रहेगा। घर किसका है पाई प्लस एक्स, ये वाला, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो ये किसका है टेन और कॉट का घर है और यहाँ पे कॉस है तो माइनस आ जाएगा ये, है ना। अगर दूसरे घर में घुसते हैं तो माइनस आ जाता है। अब कॉस 0 माइनस एक्स क्या होता है बताओ सर, 0 पे चेंज होगा नहीं होगा तो इसको लिख दो कॉस एक्स, और साइन किसका 0 माइनस मतलब ये वाला है ना, ये वाला घर किसका है 0 माइनस, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना, तो ये कॉस का ही घर है तो ये माइनस नहीं है प्लस ही रहेगा, मतलब बाहर पॉजिटिव साइन, तो हमने सही लिखा है, ठीक है। नीचे क्या हो गया साइन पाई माइनस एक्स, पाई पे चेंज होता है नहीं होता तो साइन पाई एक्स ही रहेगा, और पाई माइनस एक्स साइन का ही घर है तो ये पॉजिटिव ही होगा। कॉस π/2 पे चेंज होगा है ना, तो कॉस किस में चेंज होता है साइन थीटा, और π/2 प्लस एक्स मतलब ये, तो इसमें क्या हो गया बच्चों, इसमें कॉस, देखो ये साइन और कोसेक का घर है और यहाँ पे कौन घुस रहा है कॉस, तो इसका मतलब इसका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। अब नेगेटिव इधर लिखने के बदले मैं बाहर लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कितना हो गया कॉट स्क्वायर एक्स, क्लियर है। क्लियर है बच्चों, या इसको देखो इसको आप ऐसे पहले ऐसे लिख देना, ठीक है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो ये गया कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, ठीक है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा है बच्चों, देखो ये कह रहा है कॉस 3π/2 प्लस एक्स और ये है कॉस 2π प्लस एक्स, ठीक है, और ये इनटू में, ठीक है। ये क्या हो गया कॉट 3π/2 माइनस एक्स, ये प्लस कॉट 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, डन है। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्वाड्रेंट रूल बताओ, 3π/2 पे चेंज होता है तो कॉस किस में चेंज होएगा साइन थीटा, थीटा मतलब एक्स, और 3π/2 प्लस थीटा मतलब किसका घर होता है सर, ये कॉस का ही घर होता है, प्लस करेंगे इधर आएगा ना, कॉस का घर है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा कॉस 2π प्लस एक्स, 2π पे चेंज नहीं होता तो ये कॉस एक्स रहेगा, 2π प्लस एक्स किसका घर है ऑल का, तो इसमें भी ऑल मतलब इसका भी घर है ये, राइट, पॉजिटिव ही रहेगा। अब मुझे बताओ ये कॉट 3π/2 पे चेंज होता है, 3π/2 पे चेंज होता है तो कॉट किस में चेंज होता है टेन, तो टेन थीटा। अच्छा 3π/2 माइनस थीटा किसका घर है टेन और कॉट का ही घर है ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस कॉट 2π प्लस एक्स, बताओ 2π पे चेंज होगा सर, नहीं होगा तो इसका आंसर कॉट एक्स ही रहेगा। घर किसका है 2π प्लस एक्स मतलब ऑल मतलब इसका भी घर है, अपने घर में घुसेगा तो पॉजिटिव, दूसरे घर में घुसेगा तो नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स
प्लस ये हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलसीएम लेना आता है ना, ये पूरा का पूरा ऐसे कट गया और इसकी वैल्यू 1 रह गई, है ना, तो 1 विच इज़ इक्वल टू RHS, है ना, यही मेरा RHS था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 9 हमने कर लिया है। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, कोई भी आपको दिक्कत आती है यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट 9871518388। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है साइन n+1x, ठीक है, और ये कह रहा है साइन n+2x, प्लस ये कह रहा है कॉस n+1x और ये है कॉस n+2x इसकी इक्वल टू कॉस x। मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है, ये कॉस x। अब एक बात बताऊं, देखो ये कौन सा फॉर्मूला आपको लग रहा है, देखो इसको मन में x मानो, इसको मन में y मानो, तो ये भी x हो गया क्योंकि ये x माना था तो ऑब्वियसली ये सेम है, तो x ये y, है ना। मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला आपको लग रहा है जिसमें साइन इकट्ठा आता है, कॉस इकट्ठा आता है और बीच में प्लस भी आता है। तो देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सर, ये है कॉस x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस x कॉस y माइनस प्लस साइन x साइन y। तो क्या ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले को डिनोट नहीं कर रहा है सर लेकिन इसमें तो साइन पहले दे दिया, भाई आपको उससे कोई लेना देना ही नहीं है, आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते क्या, 2+3 को 3+2 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा थोड़ा, ठीक है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब मुझे बताओ ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ, आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो गया बताओ, ये दिया हुआ ना कॉस x कॉस y प्लस साइन x साइन y, ये ऐसे दिया हुआ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया कॉस x माइनस वाई, ठीक है। देखो कॉस x का मतलब क्या है ये, तो n+1 इंटू एक्स, कॉस x माइनस वाई, y का मतलब क्या है n+2 इंटू एक्स, है ना, ठीक है। चलो ये इसकी ये वैल्यू हो गई। अब ये क्या हो गया कॉस, खोल दो nx, ये n है, nx प्लस x माइनस, अब जब माइनस होता है ना ऑलवेज यूज़ ब्रैकेट, तो ये हो गया nx प्लस 2x, फिर बाद में ब्रैकेट को आराम से खोलो, तो ये क्या हो गया कॉस nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, ठीक है बच्चों। ये n लिख रहा हूँ, ये मेरा ना n और x थोड़ा सेम हो जाता है कई बार, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। nx से nx कट गया। अब मुझे बताओ कॉस ये हो गया x माइनस 2x, है ना, तो x माइनस 2x क्या होता है माइनस x। अब मुझे बताओ इसको मैं ये नहीं ले सकता, इसका मतलब यही तो होता है कॉस 0 माइनस x, कभी माइनस लगे ना उसको 0 डाल दो, ठीक है। अब बताओ कॉस 0 माइनस x क्या होता है भाई, ठीक है ना, 0 पे चेंज नहीं होता, तो ये कॉस x रहेगा। 0 माइनस x किसका घर होता है, इसी का घर होता है, तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये कॉस x हो गया, हैंस प्रूव्ड, है ना, RHS यही प्रूव करना था, ये कर दिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 दोनों सेम क्वेश्चन है, नहीं 12 और 13 सेम है। पहले 11 करते हैं। 11 क्या कह रहा है बच्चों, कॉस ये दिया हुआ 3π/4 माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू -√2 साइन एक्स, ठीक है। वी नीड टू सॉल्व दिस। अब मुझे बताओ इसमें मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, देखो ये फॉर्मूला भी लग सकता, दो फॉर्मूले लग सकते हैं अलग अलग। आपने अगर फॉर्मूले देखे हो पीछे, तो एक ये हो गया, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला पीछे से आप देख के फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। या ये भी लगा सकते हो कि इसका अलग फॉर्मूला लगा दिया, देखो cos x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दिया और इसका फॉर्मूला भी लगा दिया cos x माइनस वाई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो इसको मैं x मान लेता हूँ, तो मैं वो वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, इसको पूरे को x मान लिया, पूरे को y मान लिया। तो मुझे बताओ एक फॉर्मूला होता है ना cos, इसको ऐसे लेता हूँ, ये फॉर्मूला क्या होगा cos x माइनस cos y, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप सबको आना चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे बताओ cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या है। सर इसका फॉर्मूला है -2 साइन x प्लस वाई बाई 2, फिर है साइन x माइनस वाई बाई 2, है ना। ये फॉर्मूला है जो आप सबको याद होना चाहिए, ठीक है।
अब देखो इसको x माना है, इसको y माना है, तो मैं क्या करूँगा, ये लिख दिया -2 साइन x प्लस वाई। देखो ऐसे बड़ा ब्रैकेट डाल दिया, x का मतलब ये है, तो ये हो गया 3π/4 प्लस एक्स प्लस वाई, 3π/4 माइनस एक्स, है ना। इसको ऐसे ब्रैकेट में यूज़ करो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, बाय 2, है ना। और फिर ये आगे क्या है, साइन x माइनस वाई, है ना। तो x क्या है, 3π/4 प्लस एक्स माइनस वाई, 3π/4 माइनस एक्स, ठीक है, होल अपॉन 2, राइट। डन है ये बातें। तो ये हो गया -2 साइन। सर इस 2 से 2 काट सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ है साइन का थीटा है, तो थीटा कभी बाहर वाले न्यूमेरिकल से नहीं कटता, ध्यान रखना। थीटा अपने आप से कट जाएगा, ठीक है, बट बाहर वाले से नहीं कटेगा। तो ये हो गया साइन। देखो ये क्या हो गया बच्चों, 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स अपॉन 2, और ये हो गया साइन। देखो ब्रैकेट खोलते हैं, 3π/4 प्लस एक्स। जब भी माइनस होता है ना उसमें पंगा होता है, प्लस में तो चलो मैंने वैसे ही लगा दिया आपको एक प्रॉपर पैटर्न समझाने के लिए ताकि गलतियाँ ना हो, बट माइनस में ही गड़बड़ होती है ना। तो ये माइनस में क्या होता है, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो गया -3π/4 प्लस एक्स, राइट, डिवाइडेड बाई 2। अब देखो इधर से x और x कट गया, इधर से ये प्लस माइनस सेम से ये कट गए, ठीक है। तो ये -2 साइन। अब मुझे बताओ 3π/4 प्लस 3π/4 क्या होता है सर, 6π/4, ठीक है, और नीचे 2/1 है, तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। अब ये देखो साइन, ये x प्लस एक्स क्या हो गया सर, ये 2x डिवाइड बाई 2, ये कट गया, तो ये हो गया 2 3 6, ठीक है। ये हो गया -2 साइन, ये हो गया 3π/4, और ये हो गया साइन एक्स, राइट। तो ये हो गया -2 साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स, राइट। तो ये क्या हो गया, साइन पाई माइनस थीटा, पाई पे क्या होता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया -2, ये साइन, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, साइन पाई माइनस थीटा चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा रहेगा, और पाई माइनस थीटा ये साइन का ही घर होता है, ठीक है। तो अपने घर में साइन इसका वैल्यू माइनस नहीं आती, अगर माइनस आती तो मैं आगे माइनस लिखता। देखो ये -2 तो यही लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू साइन π/4 है इंटू साइन एक्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बताओ, -2, और साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और ये क्या है साइन एक्स, तो √2 से ये कट गया, देखो ये बच गया √2, है ना, √2 से ये कट गया, तो ये ऊपर √2 बच गया, और ये साइन एक्स। आपको पता है बच्चों वैसे क्यों, देखो इधर बताता हूँ, 2/√2 है ना, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, देख लो 2 के बदले √2 इंटू 1 कट जाएगा, तो एक √2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर बच गया, विच इज़ इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। डन है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी कर दिया, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 कह रहा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x, ठीक है बच्चों। LHS लेके चलते हैं, हमेशा मैं LHS ही लेके चलता हूँ जब तक कि बहुत ज़्यादा मैं फंस ना जाऊँ, ठीक है। अब बताओ क्या इसको हम ये फॉर्मूला a² माइनस b² वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये a² माइनस b², तो ये क्या हो गया, a क्या है साइन 6x प्लस b साइन 4x, और ये क्या हो गया साइन 6x माइनस साइन 4x, ठीक है। डन है। साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला क्या है बताओ, साइन x प्लस साइन y, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ सर, कई बच्चे ना इसको साइन 10x लिख सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होगा, ये अलजेब्रा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री है। आप इसमें ऐसे ऐड नहीं करते साइन 6x प्लस साइन 4x साइन 10x लिख दिया, गलत है, ठीक है। अब बच्चों आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, देखो आपने ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, साइन x प्लस वाई और साइन x प्लस साइन y, ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। बच्चे इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। बताओ ये कौन सा फॉर्मूला इसमें लग रहा है, ये लग रहा है या ये लग रहा है, सर नीचे वाला लग रहा है, ठीक है। तो हमें साइन x प्लस साइन y वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना, ये बातें क्लियर है। तो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, और ये है कॉस x माइनस वाई बाई 2, राइट।
और नीचे इधर साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो इस साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। डन है, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या हो गया, क्या हो गया बताओ। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देखो इसको x मानो इसको y, तो ये क्या हो गया, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, ठीक है। और आगे क्या था, cos x माइनस वाई बाई 2, राइट। आगे भी मल्टीप्लाई में तो सब मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे। तो ये क्या हो गया, 2 cos, इसका फॉर्मूला ये हो गया 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और आगे साइन x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया, 10x बाई 2 कितना हो गया, 5x, ठीक है। ये साइन 5x, ये क्या हो गया cos x, है ना, 2x/2 इंटू ये 2 cos, ये हो गया 5x, ये हो गया साइन 2x, सॉरी 2x/2 क्या हो गया x, है ना। समझ आ रही है बच्चों। अब देखो ये आपस में सब मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 को मैं आगे लिख रहा हूँ, इस 2 को इधर लिख रहा हूँ, इस साइन 5x को इधर लिख दिया और इस cos 5x को इधर लिख दिया, राइट। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लाइक टर्म्स में ऐसे कर रहा हूँ। फिर इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में लिख दिया, फिर साइन x को इधर लिख दिया, समझ रहे हो, cos x को इधर लिख दिया। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा अरेंज कर दिया। अब इसको एक ब्रैकेट में ऐसे डाल देता हूँ। बताओ ये फॉर्मूला होता है ना बच्चों, आप सबने फॉर्मूला करा हुआ ना, ये साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x cos x, है ना। तो मुझे बताओ ये 2 साइन x cos x नहीं है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, साइन 2x, x का मतलब 5x, ठीक है। ये हो गया 2 साइन x cos x का फॉर्मूला, ये तो डायरेक्ट ही x का मतलब इसमें x ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, साइन क्या हो गया, ये साइन 2x, इसमें x का मतलब x ही है, राइट। तो ये कितना हो गया, साइन 10x और ये क्या हो गया, साइन 2x, विच इज़ इक्वल टू RHS। देखो यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है ना। डन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया और क्वेश्चन नंबर 13 एकदम सेम है, क्वेश्चन नंबर 13 सेम है, राइट। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन 4x और ये हो गया साइन 8x, ठीक है। अब बताओ LHS लेके चलता हूँ। तो पहले तो a स्क्वायर माने b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। तो ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब ये बताओ ये x और y, ठीक है, ये x और ये y, है ना। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ, cos x प्लस cos y। बताओ cos, इसको रेड पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। cos x, देखो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगेगा और इसमें कौन सा लगेगा, cos x माइनस cos y का, ठीक है। तो ठीक है ना बच्चों, आपको समझ आ रहा है ना। अच्छा cos x प्लस cos y इज़ नॉट cos x प्लस y। कई बार बच्चे गलती से ना cos x प्लस y फॉर्मूला लगा देंगे। तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और ये हो गया cos x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। और cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या हो गया, -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 और साइन x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। ठीक है बच्चों, चलो कैसे इसको अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ तो फॉर्मूला लगेगा cos x प्लस cos y का, तो ये हो गया 2 cos x प्लस वाई बाई 2, ठीक है, cos x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला cos x माइनस cos y का क्या लगे, माइनस। अब देखो मल्टीप्लाई में हो रहा है ना, तो इस मल्टीप्लाई, देखो माइनस को मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना, कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इस माइनस को बाहर ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, देखो माइनस ये लिखना था, ये लिख दिया -2, फिर ये हो गया साइन x प्लस वाई बाई 2, राइट। तो ये हो गया 2x प्लस 6x/2 और ये हो गया साइन x माइनस y/2, ठीक है। ठीक है ना बच्चों। अब देखो ये -2, ये हो गया cos 8x/2 4x
और ये कॉस -4x अपॉन टू -2x, ठीक है। ये हो गया 2 साइन 8x अपॉन टू 4x, और ये हो गया साइन -4x अपॉन टू तो -2x, है ना। अब मुझे बताओ कॉस 0 माइनस थीटा, है ना, ये वही हो गया ना। बताओ कॉस 0 माइनस थीटा क्या होता है सर? 0 माइनस थीटा 0 पे चेंज नहीं होता तो कॉस थीटा रहेगा, और 0 माइनस थीटा ये तो पॉजिटिव कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है ना। तो देखो cos 2x -2x को cos 2x लिख दिया, ये 2 इंटू साइन 4x। अब ये साइन माइनस थीटा, बताओ साइन 0 माइनस थीटा क्या होता है? 0 पे चेंज नहीं होगा तो साइन 2x रहेगा, और 0 माइनस थीटा ये तो कॉस का घर होता है, तो इसमें माइनस साइन आएगा, तो माइनस को बाहर ही लिख देता हूँ, है ना। तो ये माइनस, देखो ये माइनस इधर लिख दिया, माइनस साइन 2x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब दोबारा अरेंज करो, देखो 2, ये साइन 4x को इधर लिख दो, कॉस 4x को इधर लिख दो, फिर ये 2 इधर लिख दिया, साइन 2x को इधर लिख दो, कॉस 2x को इधर लिख दो। अगेन वही वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 साइन x कॉस x का फॉर्मूला क्या हो गया? साइन 2x, वेयर x इज 4x, और ये 2 साइन x कॉस x का फॉर्मूला क्या हो गया? साइन 2x, x का मतलब 2x, ठीक है। तो ये कितना हो गया? साइन 8x, ये कितना हो गया? साइन 4x, और यही हमारा आंसर है विच इज़ इक्वल टू RHS, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है ये? साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, ठीक है, इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 4x। डन। देखो इसको LHS को सॉल्व करते हैं। LHS में बच्चों आपको थोड़ा सेम टर्म कौन सी नज़र आ रही है? फर्स्ट देखो ये और ये सेम सी लग रही है? नहीं सर, ये और ये थोड़ा आसपास है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ साइन 2x और साइन 6x, ठीक है, सॉरी प्लस, है ना, और प्लस 2 साइन 4x, इसको अलग कर दिया। तो क्या इसमें फॉर्मूला ले सकता है साइन x प्लस साइन y का? है बच्चों, देखो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था ना, साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला क्या लिखा था? देखो इस शीट में लिखा था ना, साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2, तो वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, ठीक है, कॉस x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। ये इसको अलग ऐसे लिख दिया, प्लस ये 2 साइन 4x, इसको ऐसे लिखते चलो, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ ये क्या हो गया? 2 साइन 8x अपॉन 2 क्या हो गया? 4x, ये कितना हो गया? कॉस माइनस 4x अपॉन 2 कितना हो गया? -2x, ठीक है, प्लस ये हो गया 2 साइन 4x। अब कॉस माइनस थीटा क्या होता है? 2 साइन 4x, कॉस माइनस थीटा क्या होता है? वही 0 माइनस थीटा, चेंज नहीं होगा और घर भी इसी का है, तो ये हो गया कॉस 2x, प्लस ये हो गया 2 साइन 4x। अब दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, साइन 4x भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया इसमें सर? कॉस 2x, और इसमें पूरा बाहर आ गया तो 1 बच गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बताओ 1 प्लस कॉस 2x को क्या ले सकते हैं? चलो ये हो गया साइन 4x, कॉस 2x को ले सकते हैं ना, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 पढ़ा है आपने, और इसको +1 ये एज इट इज़ ये आ गया है ना, इसके बदले ये लिख दिया, ठीक है, दिख रहा है। चलो तो ये क्या हो गया? 2 साइन 4x, ये 1 से 1 कट गया, तो ये क्या हो गया? 2 कॉस स्क्वायर x, 2 2 ज़ा 4, तो ये गया 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x विच इज़ इक्वल टू RHS। डन है, ठीक है बच्चों, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? ये हो गया cot 4x, ये हो गया sin 5x प्लस sin 3x, ये हो गया cot x, ये हो गया sin 5x माइनस sin 3x, ठीक है। तो LHS सॉल्व करते हैं, तो LHS में क्या आ रहा है? देखो ये हो गया cot 4x, इसको पहले चलो मैं लिख देता हूँ sin 5x प्लस sin 3x, ठीक है। तो cot को क्या लिख सकते हैं? cos 4x अपॉन sin 4x।
अब साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला, ठीक है, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या है, दोबारा से वो शीट रखता हूँ अपने सामने। देखो ये फॉर्मूला लिखवाया था हमने, तो इसको लिख देते हैं 2 साइन एक्स, एक्स का मतलब ये है ना एक्स प्लस वाई बाई 2, और ये है कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है बच्चों, ये मेरा LHS है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ, ये हो गया कॉस 4x अपॉन साइन 4x, ये हो गया 2 साइन 8x अपॉन 2 कितना हो गया 4x, ये कितना हो गया कॉस 2x अपॉन 2 कितना हो गया x। ठीक है, डन है। 4 साइन 4x से ये कट गया, तो ये क्या बच गया 2 कॉस 4x, और ये हो गया कॉस x। बस इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे छोड़ देता हूँ, RHS को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो RHS क्या है कॉट x, और ये क्या हो गया साइन 5x माइनस साइन 3x। ठीक है, कॉट x क्या मतलब क्या हो गया कॉस x अपॉन साइन x। तो साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला क्या हो गया, देखो इस शीट में देखो, साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला ये है ना, तो ये क्या हो गया 2 कॉस x प्लस वाई 5x प्लस 3x अपॉन 2, और ये हो गया साइन x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों कॉस x अपॉन साइन x, ये हो गया 2 कॉस, ये कितना हो गया 4x, और ये कितना हो गया x, राइट। साइन x कट गया, तो देखो 2 बच गया, और ये क्या हो गया कॉस 4x, और ये हो गया कॉस x। तो आप मुझे बताओ क्या ये और ये सेम नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ नीचे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, डन है। ठीक है, तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 15। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं बच्चों। क्या कह रहा है क्वेश्चन 16, 17, 18, 19, 20, 21। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो ये देखो ये क्या कह रहा है कॉस 9x माइनस कॉस 5x है ना, अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। ठीक है, ये लिखा है कॉस, ठीक है कॉस 10x। अब बताओ LHS सॉल्व करते हैं। कॉस x माइनस कॉस y का फॉर्मूला लगेगा ना, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस x माइनस कॉस y, दिस इज माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, और उसके बाद है साइन x माइनस वाई बाई 2, साइन x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, नीचे क्या फॉर्मूला लग रहा है बताओ, साइन x माइनस साइन y, तो साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला हो गया 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, और साइन x माइनस वाई बाई 2, साइन x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, बस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया -2, ये हो गया साइन, देखो 14 अपॉन 2 7x हो गया है ना, ये हो गया साइन 4 अपॉन 2 2x। ठीक है, ये कितना हो गया 2 कॉस, ये हो गया 20x अपॉन 2 कितना हो गया 10x है ना, और ये कितना हो गया 14 अपॉन 2 7, तो ये हो गया साइन 7x। अब देखो साइन 7x से साइन 7x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो मेरा आंसर क्या बचा माइनस, ये बचा साइन 2x अपॉन कॉस 10x, और यही मेरा RHS है ना। डन है बच्चों, क्वेश्चन 16 हो गया। अब क्वेश्चन 17 करा रहा हूँ। ठीक है, 17 क्या कहता है, देखो ये कह रहा है साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x। ऊपर फॉर्मूला लग गया साइन x प्लस साइन y का, तो चलो साइन x प्लस साइन y का है 2 साइन x प्लस y बाई 2 कॉस x माइनस y बाई 2। ठीक है, नीचे क्या हो गया कॉस x प्लस कॉस y का फॉर्मूला है 2 कॉस x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 2 साइन 8x अपॉन 2 क्या हो गया 4x, और ये हो गया कॉस x है ना, देखो 2x अपॉन 2x हो गया, तो ये हो गया 2 कॉस 4x, और ये हो गया कॉस x। कॉस x से कॉस x कट गया, इससे ये कट गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 10
4x है ना, साइन 4x अपॉन कॉस 4। और ये RHS भी मैंने लिखना था बट लिखना भूल गया, ये tan 4x भी प्रूव करना था विच इज़ इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, 14 भी हो गया हमारा, सॉरी 17 भी हो गया। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। इस वीडियो में हम ये एक्सरसाइज पूरी करेंगे, चाहे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18, तो ये क्या कह रहा है, देखो साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो गया tan x माइनस वाई बाई 2। तो मुझे आप ये बताओ, ऊपर फॉर्मूला किसका बन रहा है, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या है, टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, है ना। देखो एक्स तो इसमें एक्स ही है, वाई है, तो मेरे को कुछ लेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी मन में। और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। कुछ नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 से 2 कट गया, ये पूरा का पूरा इससे कट गया, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, ये तो tan थीटा ही तो होता है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू RHS। बताओ क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, 19 क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है बच्चों, देखो साइन एक्स माइनस साइन 3x, ठीक है, होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, ठीक है। अब ऊपर फॉर्मूला लगेगा साइन एक्स माइनस साइन वाई का, ठीक है, क्या फॉर्मूला हो गया, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। और नीचे देखो, नीचे मैं कॉमन ले लूँ माइनस, अगर माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आपको पता है ना, माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज होता है। और ये किसका फॉर्मूला है, ये हमें डायरेक्ट पता है cos 2x का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है, इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 2 cos 4x अपॉन 2 कितना हो गया 2x, और ये कितना हो गया साइन माइनस 2x अपॉन 2 क्या हो गया माइनस एक्स, ठीक है। और ये हो गया माइनस, ये हो गया cos 2x, है ना। अब मुझे बच्चों ये बताओ, पहले तो ये हो गया 2 cos 2x, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन 0 माइनस थीटा क्या होता है, 0 पे चेंज नहीं होता, माइनस, ये कॉस के घर में घुस जाएगा तो माइनस साइन आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स हो गया, है ना। ये हो गया माइनस कॉस 2x, चलिए बताओ माइनस माइनस कट गया, cos 2x या cos 2x कट गया, तो ये बच गया 2 साइन एक्स विच इज़ इक्वल टू अवर RHS, है ना, हैंस प्रूव्ड, डन है। ठीक है, 19 क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं बच्चों, ओहो ये गलती से मैंने क्वेश्चन नंबर 20 करा दिया, ठीक है। तो 18 मैंने करवा दिया था, फिर 19 स्किप हो गया, चलो अब 19 कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 19, नो प्रॉब्लम। तो ये है साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू tan 2x, डन है। अब मुझे आप ये बताओ, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। अब ये देखो, पहले तो 2 से 2 कट ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया साइन 2x, है ना, 4x अपॉन 2x, और ये हो गया कॉस माइनस एक्स, है ना, और ये हो गया कॉस 2x, और ये हो गया कॉस माइनस एक्स, है ना। तो थोड़ा पहले सॉल्व कर लेते हैं, साइन 2x, कॉस माइनस थीटा क्या होता है सर, कॉस थीटा, है ना, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इससे ये कट गया, तो ये कॉस अपॉन साइन क्या होता है tan, तो ये कितना हो गया tan 2x विच इज़ इक्वल टू RHS, है ना, डन है। चलो 19 के बाद अब आपका 20 हमने कर लिया था, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बच्चों, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 3x
प्लस साइन 2x। इसको प्रूव करना है कि ये कॉट 3x के बराबर है। ठीक है, अब देखो इसमें इवन वाले जो होते हैं ना उनको इकट्ठे ले लिया करो, उससे क्या आंसर आता है, क्योंकि फॉर्मूला ये लगना है दिस प्लस दिस अपॉन 2 दिस माइनस दिस अपॉन 2, तो उससे ना आपका जो आंसर है वो थोड़ा इजी वे में आ जाएगा। पहले मैं इसको ऐसे अलग से ब्रैकेट में लिख देता हूँ, प्लस ये हो गया cos 3x। ठीक है, अब ये कितना हो गया sin 4x प्लस sin 2x, और ये हो गया sin 3x। ठीक है, अब cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या हो गया, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला हो गया 2 cos x प्लस 2x है ना, y बाई 2 इंटू कॉस x मतलब 4x है ना, 4x माइनस 2x अपॉन 2 है ना। इधर इसका फॉर्मूला ये लगाया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा बस ये, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, प्लस आगे cos 3x अलग टर्म है। ठीक है, ऐसे ही sin x प्लस sin y का फॉर्मूला क्या हो गया 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2 है ना, और आगे क्या है प्लस साइन 3x। इसको एक ब्रैकेट में ऐसे डाल दो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये कितना हो गया बच्चों 2 cos 6x अपॉन 2 3x हो गया, और ये cos x हो गया। ठीक है, प्लस cos 3x है ना, इधर क्या हो गया 2 sin 3x, ये कितना हो गया cos x प्लस sin 3x। ठीक है, तो ये क्या हो गया cos 3x कॉमन आ गया तो बच गया 2 cos x प्लस 1, इसमें sin 3x कॉमन आ गया। देखो इसमें से इसमें sin 3x कॉमन आ गया ना, तो ये sin 3x कॉमन ले लिया तो बच गया 2 cos x प्लस 1, ये पूरा पूरा कट गया। तो cos अपॉन sin क्या होता है cot, तो cot 3x है ना। ठीक है, यही प्रूव करना था ना, तो हेंस प्रूव्ड। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 21। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों क्वेश्चन 22 से 25 तक जितने भी क्वेश्चन हैं ये जो 4 क्वेश्चन आपके बचे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें ज़रूर आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको करना। क्वेश्चन 22 कह रहा है, ये कह रहा है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x और माइनस cot 3x और cot x इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ठीक है, अब ये प्रूव करने के लिए ना आपको ट्रिक लगानी होती है थोड़ी। ठीक है, ट्रिक की क्या है, cot 3x को हम ये लिख सकते हैं cot 2x प्लस x, बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? हाँ सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने cot 3x लिखा और इसकी वैल्यू क्या हो गई 3 को मैंने 3x को 2, देखा जाए तो ये सेम ही तो है। ठीक है, अब ये जो cot 3x है और इसमें cot x प्लस y का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, इसमें आपको क्या फॉर्मूला लगाना है बच्चों cot x प्लस y का। ठीक है, तो cot x प्लस y का फॉर्मूला होता है cot x, देखो इसको x मान के चलो, इसको y मान के चलो। ठीक है, तो ये क्या हो गया cot x cot y है ना माइनस 1 अपॉन cot y। ठीक है, cot y मतलब x प्लस cot x, x का मतलब 2x। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया cot 3x इंटू ये हो गया cot x प्लस cot 2x है ना, और ये इससे मल्टीप्लाई कर दो सेम ही रहेगा cot 2x cot y का मतलब सॉरी x था है ना cot x माइनस y 1, इस ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया cot 3x cot x प्लस cot 3x cot 2x, ये क्या हो गया cot 2x cot x माइनस 1। ठीक है, डन है। अब माइनस 1 को इधर लिया तो प्लस 1 हो गया, इसको इधर ही रहने दो तो ये हो गया cot 2x cot x। ठीक है, इसको उधर लिया तो माइनस में हो गया ना, तो माइनस cot 3x cot x, इसको भी इधर लिया तो माइनस cot 3x cot 2x। ठीक है, अब देखो मेरा यही तो आंसर आ गया, मैंने ये प्रूव हो गया नहीं हो गया। देखो 1 इज इक्वल टू cot 2x cot x, ये सेम है, माइनस cot 3x cot x है ना, माइनस cot 3x cot 2x है ना, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही आपने प्रूव कर दिया। क्या आपको ये प्रूव करना है इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 था बच्चों ये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ठीक है, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 23।
ये कह रहा है 10 4x प्रूव करना है, सारे प्रूव वाले क्वेश्चन है। ये हो गया 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल अपॉन 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 4x। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो मुझे ये बताओ, मैं LHS लेके चलता हूँ, है ना सर। 10 4x ये तो छोटा सा, इसको कैसे इतना बड़ा बनाओगे, देखते हैं। तो ये 10 2 इंटू 2x है, ठीक है। 10 2x, इसको x मान के चलो। 10 2x का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 10x, है ना, अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x, है ना। देखो मैंने फॉर्मूला, देखो 10 2x, जहाँ जहाँ x था फॉर्मूले में वहाँ 2x लिख दिया, क्योंकि 2x इज़ माई x, राइट। अब मुझे बताओ इसके बाद क्या होगा। सर इसके बाद इसका फॉर्मूला लगा दो। तो ये इसका फॉर्मूला लगा दिया, तो ये क्या फॉर्मूला, देखो 10 2x, अब इसमें x क्या है, x है ना। देखो 10 2x, तो x मतलब x, राइट। यहाँ पे अगर मैं देख रहा था तो 10 2x, तो x का मतलब यहाँ पे 2x था, तो मैंने वो करके करा। अब जब मैं 10 2 ये वाला फॉर्मूला देख रहा हूँ, तो इसमें x का मतलब x है, राइट। तो यू गेट 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ भी फॉर्मूला लग गया 1 प्लस, ये देखो 10 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 2x का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो गया 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। डन है। यहाँ पे कहानी क्या होती है बच्चों, इसके बाद देखो ये होगा, ये हो गया 4 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। देखो इसको ये लिख देना 2 to the 4 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और नीचे जो है वो अभी सॉल्व करते हैं। ये हो गया देखो 1 प्लस, ये हो गया 4 10 स्क्वायर एक्स, है ना। और नीचे क्या हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना। इसका स्क्वायर अलग कर दिया, इसका स्क्वायर अलग कर दिया, ठीक है। इसका स्क्वायर करा तो ये बन गया, इसका स्क्वायर को होल स्क्वायर ऐसे लिख दिया। फिर क्या हुआ, ये हो गया 4 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, नीचे एलसीएम लिया तो क्या हो गया, देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 10 स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड में क्या आ रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना। ठीक है ना, देखो ये होल अपॉन है ना। और ये जो चीज़ है ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो क्या हो गया देखो 4 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू ये हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया ये, है ना, इसको लिख दूँ। नीचे हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब बच्चों ये देखना, ये और स्क्वायर कट गया, ठीक है। आगे मैं नीचे सॉल्व करता हूँ इसको, तो ये ऊपर क्या हो गया 4 10x, नीचे ये होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। देखो ये a है ये b है, सॉल्व कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर साथ में ये भी है, तो ये हो गया प्लस 4 10 स्क्वायर एक्स, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, अच्छा ऊपर ये भी तो बच रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, है ना। अब देखो ये क्या हो गया, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके बाद ये स्टेप यहाँ शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों 4 10x इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड में क्या हो गया, ओहो ओहो ओहो, एक गलती कर दी बच्चों, जल्दबाजी में एक गलती हो गई। 2 10x कुछ तो गड़बड़ हो गई है ना। गड़बड़ क्या हो रही है, फॉर्मूले की गड़बड़ हो रही है, एक फॉर्मूले की, जो मैं इसमें करेक्ट कराता हूँ, आप देख लेना। 10 2x का फॉर्मूला 2 10x अपन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होता है ना। 1 माइनस, तो जब भी फॉर्मूला लगेगा तो इसमें 2 10x ये 1 माइनस था, और इसमें भी 1 माइनस लगेगा, ठीक है। ये 1 माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, ठीक है। ये 1 माइनस है,
और ये 1 प्लस ये 1 माइनस होगा, और ये इधर माइनस था तो एलसीएम लिया तो इधर भी ये माइनस आएगा, ठीक है, और नीचे भी माइनस है, ठीक है। अब ये ऊपर रेसिप्रोकल जाएगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है ना, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, इधर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है और इधर माइनस है, ठीक है। आप एक बार दोबारा कर लेना, सारे साइन करेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 1 माइनस, ठीक है, इस स्टेप के बाद ये मैं आपको बता देता हूँ ना, इस स्टेप के बाद मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये 4 10x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर बच गया। नीचे क्या हो गया, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स, और माइनस आगे क्या है, माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स है ना। अब आगे आंसर ये हो गया 4 10x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और देखो ये और ये ऐड हो सकता है ना, -2 -4 क्या होता है -6, तो ये हो गया 1 प्लस 10 4x माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। यही मेरा RHS है, तो ये मेरा आंसर प्रूव हो गया। एक गलती हो रही थी माइनस की, ठीक है, तो आप देख लेना, ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है, जहाँ जहाँ प्लस थे वो मैंने माइनस की करेक्शन कर दी है। आप इस क्वेश्चन को करने के बाद दोबारा करना, ठीक है। ठीक है बच्चों, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 23। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं गिनती के, और फिर वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन 24 क्या कहता है, ये कह रहा है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। LHS सॉल्व करते हैं, तो ये cos 4x है, इसको लिख दिया cos 2 इंटू 2x। अब देखो इसको मन में x मान के चलो, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, और ये फॉर्मेट देखो, cos 2x में ये फॉर्मेट वाला कौन सा फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो देखो cos 2x, तो इसका फॉर्मूला हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का मतलब 2x, है ना। तो 1 माइनस 2 साइन, ये हो गया 2x का होल स्क्वायर, है ना। तो 1 माइनस 2 साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस 2, ये खोल दो, ये हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इजी था ये क्वेश्चन, बहुत मुश्किल तो था नहीं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो। क्वेश्चन 25 कहता है cos 6x की वैल्यू प्रूव करो, 32 cos रेज़ टू पावर 6x माइनस 48 cos रेज़ टू पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो LHS क्या हो गया, ये हो गया cos 6x, तो ये कितना हो गया cos, देखो इसको 3 इंटू 2x लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हो बच्चों 2 इंटू 3x। तो अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो cos 3x का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसको मन में x मानूंगा। अगर आप ये लिखते तो cos 2x का फॉर्मूला लगाते, इसको मन में x मानते चलते। चलो इससे करते हैं, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x, देखो जहाँ x है ना वहाँ 2x लिखूँगा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, है ना, ठीक है ना। तो यही हमारा cos 3x का फॉर्मूला होता है। cos 3x का फॉर्मूला क्या है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब देखो इसको ले सकते हैं cos 2x का होल क्यूब, ये माइनस 3 cos 2x, ठीक है। अब cos 2x का फॉर्मूला लगाओ, देखो ये हो गया 4 cos 2x का फॉर्मूला, क्योंकि आंसर मुझे cos में चाहिए तो cos वाला फॉर्मूला लगाओ, दैट इज़ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3, इसमें भी cos का फॉर्मूला लगाओ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब a माइनस बी का होल क्यूब लगाओ, तो ये हो गया a क्यूब, देखो 2 cos स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये तो पूरा खोल दो इसको, माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स, और ये हो गया प्लस 3, है ना। ये एक ब्रैकेट में चल रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये गया 4, ये कितना हो गया, ये हो गया 2 का क्यूब 8 cos 6x माइनस 1,
-3 ये हो गया 4 cos की पावर 4x प्लस ये हो गया 6 cos स्क्वायर x, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, -6 cos स्क्वायर x प्लस 3। तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया 4 8 32 cos 6x माइनस 4 1 4, तो ये देखो 12 हो गया ना, -12 और 3 वो 12, 12 4 48 है ना, -48 cos की पावर 4x प्लस 4 6 24, ये हो गया cos स्क्वायर x -6 cos स्क्वायर x प्लस 3। ठीक है, अब क्या करें, cos 6x इसका कोई भाई है नहीं है, cos 6x 4 वाले का कुछ है नहीं है, तो -48 cos 4x, स्क्वायर वाले का है कुछ, हाँ सर ये और ये, तो ये प्लस माइनस हो सकते हैं, +18 cos स्क्वायर x। अब ये -4 बच गया +3, -4 + 3 क्या होता है -1, विच इज़ इक्वल टू RHS। यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, माय नेम इज़ कुणाल कुमार, माय फ़ोन नंबर इज़ 9871518388। इफ़ यू वांट टू बिकम टॉपर इन मैथ्स प्लीज़ जॉइन एडुकेशन क्लासेस। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू देन, बाय।